हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान आलम है और आज आप लोग के लिए इंटीग्रेशन पार्ट 7 लेकर आए हैं। तो जिसमें पार्ट 6 में आप लोग का पहले भी वीडियो हम बनाए थे, तो इसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का बेसिक फॉर्मूला और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स करवाए थे। तो आज थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का। इससे पहले भी आप लोग का सब्स्टिट्यूशन भी करवाए थे, 4-5 वीडियो था। उससे पहले इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। तो आज का वीडियो में आप लोग का स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के अंदर आपका सेकंड पार्ट शुरू करने वाला है, जो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी आप फर्स्ट वीडियो अगर डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट रहेगा, पहले क्या करना है, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 7 करना शुरू करिएगा, तभी एक बार में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जिसमें से आप लोग का पार्ट 6 में स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का आप लोग का फॉर्मूला लिखा दिए है, वो कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद उसके बेसिस में यहाँ पे सम करते हैं। तो दो क्वेश्चन दे दिए स्टूडेंट। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइड रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6। और सेकंड क्वेश्चन दे दिया गया है 3x स्क्वायर डीएक्स डिवाइड 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। तो यहाँ पे क्या है, इसमें आप लोग का थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। तो पहले हम सपोज ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। क्या करिएगा, सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा x टू द पावर 3 इक्वल्स टू z। या फिर स्टूडेंट एक काम करते हैं, एक स्टेप आप लोग के लिए इजीली करते हैं। क्या करते हैं, आप लोग जितना भी फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, तो सारा फॉर्मूला में आपका क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर का टर्म है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x टू द पावर 6 को x क्यूब का होल स्क्वायर dx। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला में सारा में ही स्क्वायर स्क्वायर में था, इसलिए पहले क्या किए, क्यूब के स्क्वायर में चेंज कर दिए। अगर पावर में 4 रहता तो क्या करते हैं, पावर में 2 टू द पावर 2 कर लेते। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा z, डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz। अब आपके पास फंक्शन क्या आ गया, 3x स्क्वायर dx, ये पूरा कन्वर्ट हो गया dz में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 स्क्वायर प्लस ये टर्म को आप सब्स्टिट्यूट कर लिए थे z। तो ये फॉर्मूला आप लोग के पास था इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो यहाँ पे अगर z स्क्वायर बाद में या पहले है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/1 tan इनवर्स x बाय a, बट x की जगह z है तो यहाँ पे z अपॉन 1 प्लस c। देन इसका फाइनल आंसर tan इनवर्स z, और z को क्या सब्स्टिट्यूट किया, z को क्या हम लोग लेट किए थे, x क्यूब प्लस सी, और 1/1 तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे z/1 आपका 1 ही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया गया x स्क्वायर dx, और यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेप क्या कर लेना है आपको, सेम ये x स्क्वायर dx, डिनोमिनेटर में x टू द पावर 6 है तो क्या कर लेना है, क्यूब का स्क्वायर कर लीजिएगा। यहाँ पे भी क्या कर लीजिएगा, a टू द पावर 3 और इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कर लेना है, सब्स्टिट्यूट करिएगा, x क्यूब इक्वल्स टू z, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz आ जाएगा। फिर क्या कर लेना है, x स्क्वायर dx राइट साइड में dz अपॉन 3, क्या हो गया यहाँ पे x स्क्वायर dx, ये कन्वर्ट हो जाएगा dz/3। अब क्वेश्चन में क्या चेंजेस आएगा, dz/3 है ना, जैसे यहाँ पे पुट करिएगा तो ये 1/3 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का बाहर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे आ गया dz, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ गया आपके पास रूट z स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला देखे ही होंगे, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा dx डिवाइड रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपके पास log ऑफ x, उसके बाद रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, और बाहर में हम लोग का 1/3 तो एज इट इज रहा, क्या आ जाएगा, log z प्लस रूट z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और z का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किए थे हम लोग, सॉरी z को क्या लेट किए थे, x क्यूब। तो 1/3 log ऑफ x क्यूब प्लस रूट, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक, यहाँ पे देख लीजिए a क्या है, 6 है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, 6 डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे z और z को क्या लिए थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 6 प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर क्या, जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ले लिया गया स्टूडेंट। तो दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 2y स्क्वायर dy डिवाइड y स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 लिया गया इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx डिवाइड रूट 1 माइनस x टू द पावर 8। तो दोनों में ही आप लोग का क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप लोग का एक इंटीग्रेशन का रूल होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप लोग का डिग्री कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर का डिग्री हमेशा हम लोग का कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर में। इसलिए क्या करिएगा, इसको दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इजी मेथड होगा वो आप लोग के लिए सॉल्व करते हैं। क्या करिएगा, सबसे पहले ये 2 को आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन का बाहर पुट कर लेना। क्या आ गया आपके पास, y स्क्वायर dy होल डिवाइड y स्क्वायर प्लस। ये समझ आया। अब आप देखते होंगे कि हम dy को इतना दूर क्यों लिखे, इसलिए गैप दिए हैं क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ये स्टेप तो समझ में आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, +4 और -4 खुद से एडजस्ट कर लीजिए। जैसे ही आप एडजस्ट कर लीजिएगा, अब आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज ये आ गया आपके फर्स्ट टर्म दैट इज y स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 डिवाइड y स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड। ये स्टेप समझ में आया है ना। फिर क्या करना है, इसलिए स्प्लिट किया, इसलिए +4 और -4 किया क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म के स्प्लिट करिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ आपके पास 1 बच गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2, तो बाहर ही रहा हम लोग का इंटीग्रेशन, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 4 डिवाइड y स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर डिवाइड। अब फाइनल आंसर देख लीजिए क्या आएगा, 2 एज इट इज रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्योंकि y के रेस्पेक्ट में तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिर्फ y आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 बाहर रहा और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये फॉर्मूला tan इनवर्स में आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाय, बट यहाँ पे तो y का टर्म है तो y डिवाइड 2 प्लस c। अब क्या करना है, 2 को दोनों टर्म के साथ जैसे ही आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2y माइनस 4 tan इनवर्स y/2 प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करना था, अच्छा ये बताए थे ना, ये 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो शॉर्टकट ही है, दूसरा मेथड क्या आता है, ये 2 को हम लोग बाहर शिफ्ट करिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर का डिग्री कम करिएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। बट बेस्ट मेथड यही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अगर डिग्री सेम रहा तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, x क्यूब dx डिवाइड आपको दे दिया गया रूट 1 माइनस x टू द पावर 8। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या कर लेना है, फर्स्ट स्टेप कर लीजिएगा ये x क्यूब डिवाइड रूट 1 माइनस ये x टू द पावर 8 है ना, इसको लिख लेना है x टू द पावर 4 होल स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का जितना भी सारा आपका फॉर्मूला था सारा टर्म स्क्वायर था, तो यहाँ पे आपके लिए 1 का भी स्क्वायर हम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। क्या करिए सब्स्टिट्यूट, x टू द पावर 4 को ले लिए z, डेरिवेटिव 4x क्यूब इक्वल्स टू dz अपॉन dx, फिर क्या आ जाएगा x क्यूब dx इक्वल्स टू dz अपॉन 4। अब क्या इंटीग्रेशन चेंज होगा, तो x क्यूब dx इसके जगह क्या चेंज करना है, dz अपॉन 4, तो 1/4 क्या हो गया, इंटीग्रेशन का बाहर शिफ्ट, न्यूमरेटर में आ गया dz और डिनोमिनेटर में आ गया रूट 1 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला आपके पास था इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, वरना साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव था ना 1/√1 माइनस x स्क्वायर। सेम वैसे ही 1/4 साइन इनवर्स z बाय a तो 1 है हम लोग के पास प्लस c, और z को क्या सब्स्टिट्यूट किया, z को क्या अज्यूम किया हम लोग, x टू द पावर 4। तो इसका फाइनल आंसर साइन इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस c। तो यही फाइनल आंसर। इसको तो 1 को क्या कर सकते हैं हम लोग, हटा सकते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए कि स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx डिवाइड 16 माइनस 9 cos स्क्वायर x। और क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया गया sec स्क्वायर x dx रूट tan स्क्वायर x प्लस 4। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, अब
अब दिख रहा है कि dx के साथ क्या आपके पास sin x है, तो यहाँ पे आप क्या कर सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा cos x को, और cos x को जैसे ही सब्स्टिट्यूट कर लिए तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इक्वल्स टू dz, फिर क्या कर लेना है, ये sin x dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस dz। ये sin x dx के जगह आपको क्या पुट कर लेना है, माइनस dz, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 16 माइनस 9z स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 9, पहले जो z या फिर x का टर्म का जो कोएफिशिएंट रहता है ना उसको कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, और यहाँ पे 9 जैसे ही आप कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा आपके पास z डिवाइड 16/9 माइनस जेड स्क्वायर। क्या किया, ये दोनों पार्ट में जैसे ही 9 को कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे तो 9 नहीं है तो इसलिए एडजस्ट करने के लिए 16/9 लिख लेते। अब क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ -1/9 इंटीग्रेशन dz डिवाइड, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 16/9 को आप लिख सकते हैं, 16/9 को लिख सकते हैं आप लोग 4/3 होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और -1/9 तो बाहर वैसे ही रहा। तो इसका आपका दो फॉर्मूला था, dx डिवाइड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक बार वो था और एक बार क्या था a स्क्वायर, सॉरी एक बार था आपके पास dx डिवाइड a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और एक बार था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो जैसे ही आपके पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, 2 into a तो आपके पास 4/3 है, into log of a minus x by a plus x, सॉरी a plus x by a minus x। क्या है आपके पास ये फॉर्मूला, हाँ ठीक है, a plus x by a minus x था। तो a plus x, a क्या है आपके पास 4/3 प्लस x, x तो z है, डिवाइड 4/3 माइनस x, और x क्या है z है, प्लस c। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 9 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 4 2 टाइम्स 8, 8 3 टाइम्स 24 माइनस 1/24 लॉग ऑफ, और यहाँ पे जैसे एलसीएम लेकर के आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आ गया आपके पास 4 + 3z डिवाइड 4 - 3z, और जैसे एलसीएम लीजिएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों 3 3 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया, और क्या है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं पहले, उसके बाद आंसर मैच कर लीजिए। सेम इजी है, देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर अगर tan को आप सब्स्टिट्यूट करिएगा तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट जो करिएगा वो dx के साथ अब्सॉर्ब हो जाएगा, दैट इज tan x को अगर आप ले लिए z डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dz। फिर क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, तो न्यूमरेटर में तो सारा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा sec स्क्वायर x dx dz में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर क्या होता है, सॉरी tan को z लिए था तो यहाँ पे स्क्वायर करिए तो z स्क्वायर, और यहाँ पे 4 है तो 4 को आप लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। सेम यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा पहले, इससे पहले वाला जो वीडियो है आप लोग का पार्ट 6 में, वहां से फॉर्मूला कॉपी कर लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log z प्लस रूट, अब क्या करते हैं ये पूरा पार्ट एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो ये माइनस हो जाता है। क्या है, देख लीजिए, फर्स्ट टर्म आपका z का टर्म है तो वो पुट करना है, और ये पूरा फंक्शन जो आपका ये पार्ट रहेगा तो वो पार्ट डायरेक्ट कॉपी हो जाता है यहाँ पे स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर log z, और z की जगह क्या था आपके पास tan x, यहाँ पे हाँ tan x प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास tan स्क्वायर x, और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस, तो इसका फाइनल आंसर। तो लास्ट 2 क्वेश्चन ले लिए स्टूडेंट आज का वीडियो के लिए, और ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के ये आप लोग का सेकंड वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें से और हायर लेवल ऑर्डर पे थिंकिंग और टाइप का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx डिवाइडेड बाय दे दिया गया cos 2x। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 2 सिमिलर टाइप का आप लोग को क्या करेंगे, होमवर्क में दे देंगे, वाला पार्ट सॉल्व करिएगा, घर पे ट्राई करिएगा। तो इंटीग्रेशन दे दिया गया, तो यहाँ पे एक पार्ट इजीली एकदम अच्छे से समझ जाना है। आपका क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक, यहाँ पे cos 2x नहीं है, यहाँ पे आपका sin 2x, ठीक है। तो sin x प्लस cos x dx आपको
ये फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव करने के बाद डिनोमिनेटर एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करिएगा, आपको फर्स्ट फंक्शन ले लेना है sin x माइनस कॉस x, इसको सब्स्टिट्यूट करिए ऐसे। आपको समझ कैसे आएगा कि यही सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए आप sin x है, इसका डेरिवेटिव करिएगा तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। देन यहाँ पे cos x है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। देखिए यहाँ ऑलरेडी हम माइनस दिए थे, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा आपके पास, cos x प्लस sin x, और इसके साथ तो dx होता है। तो इसलिए ये पूरा पार्ट क्या करना है, अब्सॉर्ब कर लेना है। तो आपको जो कुछ भी सब्स्टिट्यूट रहा ना, इसको समझ लेना कि हाँ ये पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिएगा तो न्यूमरेटर एब्सॉर्ब हो जाना चाहिए। तो cos x का sin x का डेरिवेटिव अभी हम बता दिए cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin x, और इसके साथ क्या आ गया आपके पास dx इक्वल्स टू dz, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या चेंज आएगा, क्या चेंज करिएगा, न्यूमरेटर पूरा एब्सॉर्ब होकर के dz आ गया। बट डिनोमिनेटर में चेक करिए, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, sin x माइनस cos x इक्वल्स टू z, बट डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे क्या है, sin 2x है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पे क्या करिएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ये स्क्वायरिंग करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x इक्वल्स टू z। ये जो स्क्वायर जब करिएगा तो ये z स्क्वायर, जब इसको एक्सपैंड करिएगा a माइनस b में तो क्या आ जाएगा आपके पास, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x मल्टीप्लाई cos x इक्वल्स टू z स्क्वायर। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो हो गया 1, माइनस 2 sin x cos x क्या आ जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला होता है मल्टीपल एंगल क्लास 11 ट्रिगो का sin 2x, और राइट साइड में क्या z स्क्वायर। बट आपके पास फंक्शन क्या है, सिर्फ sin 2x है, तो ये sin 2x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा तो 1 माइनस z स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया sin 2x। मतलब ये जो sin 2x है इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस z स्क्वायर, और 1 के जगह क्या आएगा 1 स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा साइन इनवर्स z प्लस c, और आपके पास z का वैल्यू क्या है आपके पास, sin x माइनस cos x प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर। एक और सिमिलर टाइप का एकदम क्वेश्चन देंगे, वो आप करिए घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 8 का आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिनोमिनेटर में देख लीजिए कोई वैल्यू नहीं है, और आपका सॉरी न्यूमरेटर में कोई वैल्यू नहीं है, डिनोमिनेटर में दे दिया sin स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों ही। तो हम लोग को क्या करना है, न्यूमरेटर में कुछ तो फंक्शन आना चाहिए ना जिसका जब डेरिवेटिव करिएगा तो न्यूमरेटर dx के साथ अपना हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर से डिवाइड करिएगा। किससे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by cos स्क्वायर x। तो क्या इंटीग्रेशन आएगा, देखिए यहाँ पे जब आप cos स्क्वायर से जब डिवाइड करिएगा तो 1 बाय cos स्क्वायर, और 1 बाय cos स्क्वायर क्या हो जाता है, sec स्क्वायर हो जाता है dx। ये समझ आया। डिवाइड बाय, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया 11, जब ये टर्म को आपको cos स्क्वायर से जब डिवाइड करिएगा तो sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x। यहाँ पे cos स्क्वायर डिवाइड cos स्क्वायर करिएगा तो सिर्फ आ जाएगा 1, और यहाँ पे जब 5 को cos स्क्वायर से जब डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा 5 बाय cos स्क्वायर, और cos का रेसिप्रोकल जब करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 sec स्क्वायर x। ये पार्ट समझ आया। अब क्या कर लेना है, देखिए न्यूमरेटर में आपका sec स्क्वायर आएगा, आपको पता है किसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, tan x का जब डेरिवेटिव करेगा तो sec स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर में होल टर्म में क्या आना चाहिए, tan का टर्म आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ गया आपके पास sec स्क्वायर x dx डिवाइड 11 tan स्क्वायर x प्लस 4, और यहाँ पे देखिए 5 sec स्क्वायर x है, तो 5 वैसे ही रहा। sec स्क्वायर क्या होता है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। तो स्पेस थोड़ा सा शॉर्ट है तो एक लाइन स्किप करेंगे, और अगर 5 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 5 आएगा, 5 जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 5 tan स्क्वायर x आएगा। तो हम यहीं पे रब करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है।
आप लोग एक लाइन हम स्किप किए, वो पार्ट एडजस्ट करिएगा। आप लोग क्या करना है, 5 + 5 tan स्क्वायर x है ये पार्ट समझ। तो 5 tan स्क्वायर + 11, तो दोनों को ऐड करिएगा तो आपके पास क्या आ गया है, न्यूमरेटर sec स्क्वायर x dx एज इट इज 11 + 5, ये आ गया आपके पास 16 tan स्क्वायर x प्लस यहाँ पे आ गया 9। अब क्या सब्स्टिट्यूट कर लेना है, क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा, tan x को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, tan x = z और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx = dz। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx के साथ आपका d ये पार्ट आ जाएगा। यहाँ तो कॉपी करिए, फिर उसके बाद तो sec स्क्वायर x dx आपके पास क्या हो गया, वो dz में चेंज हो गया और डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास 16z² + 9। तो क्या कर लेना, पहले 16 को कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ गया 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइड z² + 9/16 और 9/16 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 3/4 होल स्क्वायर। तो z² + 3/4 होल स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर 1/16 एज इट इज रहा। ये आपका tan इनवर्स में फॉर्मूला हो जाता है 1/a tan इनवर्स x के जगह z और यहाँ पे 3/4 प्लस c। देखिए 4 से ये तो कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई किया तो 1/12 और यहाँ पे tan इनवर्स z का वैल्यू क्या दिए थे, हाँ tan x दिया, और ये 4 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ गया, तो 4 tan x डिवाइड 3 प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, आपका इसका फाइनल आंसर ये दे दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग का 8 क्वेश्चन लिया गया है, आप लोग को होमवर्क देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है ये इजी है। ठीक है, यहाँ पे पता ही आपका 4 पहले कॉमन ले लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे भी क्या करिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ जाएगा 16 - x², फॉर्मूला मैच करके डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे भी सेम देखिए, यहाँ पे 8 है, क्यूब है और डिनोमिनेटर में x⁴ है, क्या चेंज कर लेना, x⁴ इसका पावर में स्क्वायर करिएगा, x⁴ का सब्स्टिट्यूट करिएगा। सेम यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, ये रूट रिमूव हो जाएगा तो पावर में आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वहाँ पे फिर एडजस्ट करिएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे हिंट दे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √x dx और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर में आ गया है हाफ। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन सही है ये, ऊपर में √x है, हाँ सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होल रूट है, इसलिए हम भी समझ रहे कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद ये तो हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, क्या कर लेना है, रूट और यहाँ पे क्या करना है, a⁴/2 इसका स्क्वायर करिएगा और यहाँ पे x⁴/2 इसका स्क्वायर करिएगा, फिर x⁴/2 का सब्स्टिट्यूट करिएगा, न्यूमरेटर अलग हो जाता है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, होल रूट है, अलग सेपरेट रूट नहीं है। सेम यहाँ पे भी sin x को सब्स्टिट्यूट करिएगा, cos x अब्सॉर्ब, cot को सब्स्टिट्यूट करिए, cosec² अब्सॉर्ब। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8, अभी आप लोग को 7 और 8 जो करवाए थे ये सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा होमवर्क करिएगा, जो भी डाउट रहा वो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे या फिर कमेंट में आप लोग का डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का आप लोग का पार्ट 2 है और ओवरऑल इंटीग्रेशन का ये पार्ट 7 है। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का आप लोग का जो पार्ट 3 क्वेश्चन रहेगा वो और हायर लेवल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो और ये कंप्लीट कर ली तो उसके बाद वो वाला पार्ट। आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। थैंक यू।